हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डैशिंग विकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप डिप्लोमा 6 सेम यानी डिप्लोमा लास्ट सेम में स्टडी कर रहे हो तो और आपको बीटेक करनी हो या हायर एजुकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन आप टेक्निकल से करना चाहते हैं, बीटेक से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट हो, बिहार में ही रह के करें, तो बिहार में एक बोर्ड है जो कि आपके बीटेक का तैयारी बीटेक कराती है। उसका एग्ज़ाम होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड है। इसमें कौन सा आपके बीटेक यानी जो बीटेक का लेटरल एंट्री होता है, डायरेक्ट आपका थर्ड सेम में एडमिशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, उसके लिए हम आज आपको बताते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है, उसका सिलेबस क्या है, उसका फ़ी कैसा है, कितना लगेगा, एग्ज़ाम का नाम क्या है, ये किस कैटेगरी का एग्ज़ाम है, ये सारा आपको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम का नाम है, आप लोग तो जानते ही होंगे, इस एग्ज़ाम का नाम है BCECLE यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम का नाम हुआ फ्रेंड्स। ये कैटेगरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को आप देकर अगर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं बीटेक में, तो आपका एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेम में होगा। इसके लिए आपको डिप्लोमा 6 सेम यानी आपको डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल साइट है, आपको फॉर्म भरना है तो bcce.bihar.gov.in से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम BCCLE एग्ज़ाम का पैटर्न बताते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको हम बता दें कि BCCLE एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में आपको लगता है 2200 रुपये और एग्ज़ाम जनरली जून जुलाई में होगा और फॉर्म आएगा मई में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तैयारी करते रहिए। तो तैयारी करने से पहले हमको सिलेबस पूरी तरह से पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए सिलेबस जो कि आप बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मैथमेटिक, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंग्लिश। तीनों से आपको 50-50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होगा टोटल 200 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो कि आपने फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम डिप्लोमा में आपने जो मैथ पढ़े हैं, बेसिक मैथ, और थर्ड सेम में जो मैथ पढ़े हैं, उसी से आपको सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आई होप कहेंगे कि जो आप डिप्लोमा में मैथ पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप अच्छा रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैथ में आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप पढ़े हैं, सॉलिड ज्योमेट्री ये भी पढ़े हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर वेक्टर कैलकुलस है, मैट्रिक्स है और फोरियर सीरीज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको वेक्टर मेथड पढ़ना है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना है, इम्पल्स एंड मोमेंट, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, जो कि आप डिप्लोमा फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। फिर आपको पढ़ना है फ्रैक्शन पढ़ना है, फिर आपको वेक्टर मेथड को पढ़ना है और पढ़ना है आपको फ्रेंड्स वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मैकेनिक्स का सिलेबस रहा। इस सब को पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम मैकेनिक्स में आई होप सारा क्वेश्चन टच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको पढ़ना है टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट निकलेगा, अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई रहिएगा तभी आपका रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में पढ़ना है ग्रामर एंड कंप्रहेंशन यानी सब्जेक्ट, वर्ब, कंकॉर्ड, टेंस, वॉइसेस, सिंथेसिस, कॉमन ईरर, वोकेबुलरी, अनसीन पैसेज टू टेस्ट लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, फिर आपको पढ़ना है सेंटेंसेस, पैराग्राफ राइटिंग, फिर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेट, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है। नेक्स्ट आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स पढ़ना है, जो प्रोसेस
जो प्रोसेसेस, प्रेसिज राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ये सब पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आपका इंग्लिश बहुत ही आसान रहता है। इसमें आप मेनली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आप पढ़ के जा सकते हैं और आपका इंग्लिश बहुत ही इजी रहता है। आपने अगर बचपन से इंग्लिश में अच्छे पढ़ाई किए होंगे या आपका नॉलेज होगा तो इंग्लिश आसानी से निकल सकता है। फिर भी फ्रेंड्स इंग्लिश आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है BCCLE का, अगर इंग्लिश में आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन सा बुक हम प्रेफर करें, तब बुक आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए BS अग्रवाल का बुक आता है, उसको आप ले सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए RS खुरमी का बुक ले सकते हैं और इंग्लिश के लिए अशोक कुमार सिंह का बुक ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। इसमें आपको फ्रेंड्स डिटेल सिलेबस यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सारा हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैथ में आपको पढ़ना है कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, पोलर, स्फेरिकल पोलर, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन, कोसाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पढ़ना है स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड एंड हाइपरबोलॉइड, स्टैंडर्ड इक्वेशंस विच इलस्ट्रेशन टेंजेंट, प्लेन एंड नॉर्मल, ये पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका सॉलिड ज्योमेट्री का पार्ट 1। नेक्स्ट पढ़ना है आपको डिफरेंशियल कैलकुलेशन। डिफरेंशियल कैलकुलेशन में आपको पढ़ना है रिव्यू ऑफ लिमिट, continuity and differentiability of function of a single variable with a terminology। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट कंप्यूटेशंस। फिर पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फिर लेबनिज रूल पढ़ना है, रोल्स थ्योरम पढ़ना है, कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एज ए स्पेशल केस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है टेलर एंड मैक्लॉरिन एक्सपेंशन पढ़ना है, एल हॉस्पिटल रूल जो कि आप पढ़े होंगे डिप्लोमा में, उसको पढ़ना है। रिव्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, कॉन्काविटी एंड कॉन्काविक्सी ऑफ कर्व पढ़ना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ना है, आइसोटॉप्स एंड कर्वेचर पढ़ना है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर एंड देयर कम्यूटेटिविटी पढ़ना है, अर्लियर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, टेलर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फिर लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ना है। तो ये आपको ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल कैलकुलस। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य पढ़ के आइएगा, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रैमन इंटीग्रल्स पढ़ना है, अपर एंड लोअर सम्स जो होता है उसको पढ़ना है। फिर डिफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम, इवोल्यूशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है, रिडक्शन फार्मूला, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, बेटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ना है। फिर पढ़ना है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, फिर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशियल इंटीग्रल विथ वेरिएबल लिमिट, फिर लेबनिज रूल पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर ऑफ एप्लीकेशन, रेक्टिफिकेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, कंप्यूटेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल्स, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पढ़ना आपको इंटीग्रल डिपेंडेंस ऑन पैरामीटर ऑफ एप्लीकेशन। फ्रेंड्स ये सब आपका इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट, होमोजीनियस, लीनियर एंड बर्नौली फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विथ ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यूलर इक्वेशन, मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वर्कशियन सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सिंपल टाइप। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। यानी अभी ना खाइला है। वेक्टर कैलकुलस पढ़ना आपको स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, लेवल सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट कर्ल,
डाइवर्जेंस, लैप्लासियन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल थ्योरम ऑफ ग्रीन, गॉस एंड स्टोक, ऑर्थोगोनल curvilinear coordinate in finite series, sequence and series, their convergence and divergence, test of convergence, power series, uniform and absolute convergence। फिर आपको मैट्रिक्स में पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, कंसिस्टेंसी कंडीशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन टू डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फोरियर सीरीज। इसमें आपको बहुत ही आसान से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जो कि आपने डिप्लोमा 4th सेम या 3rd सेम में आपने फोरियर सीरीज पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है इसका कन्वर्जेंस, डायरेक्ट कंडीशन और हाफ रेंज सीरीज पढ़ना है। अब आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस आपका बहुत ही आसान है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम रहता है। तो फ्रेंड्स आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके जरूर जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, एक्सटर्नल फोर्सेस, बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस, लॉ ऑफ मैकेनिक्स। नेक्स्ट आपको वेक्टर मेथड में पढ़ना है इक्वलिटी एंड इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स, फ्री बाउंड वेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट ए लाइन, कपल एंड मोमेंट ऑफ ए कपल मोमेंट एज ए फ्री वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कपल्स। नेक्स्ट पढ़ना है आपको वेडेज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एस्थेटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आगे पढ़ना आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ना है फोर्स एनालिसिस, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी जिसको आप बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देयर एप्लीकेशन टू वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, प्लेन एंड ट्रेसेस पढ़ना है। नेक्स्ट आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, फ्रिक्शन ऑन ए ड्राई सरफेस, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग फ्रिक्शन, एप्लीकेशन टू इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड ब्लॉक्स एंड बेल्ट एंड पुल्ली पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में आपको काइनेटिक और पार्टिकल्स, काइनेटिक और पार्टिकल में पढ़ना है आपको रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए स्मूथ वर्टिकल सरफेस है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इम्पल्स एंड मोमेंटम में लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, सेंट्रल इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिक, सेमी इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। काइनेमेटिक एंड काइनेटिक में आपको रिजिड बॉडी और बॉडी में आपको पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू हाईवे एंड रेलवे ट्रैक्ट, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, कंपाउंड एंड पेंडुलम सेंटर ऑफ परकशन, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रोलिंग मोशन, प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, सिंपल एप्लीकेशन, 4 बार मैकेनिक्स। और वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना है आपको वर्क डन बाय फोर्सेज एंड कपल्स, पोटेंशियल, इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इफिशिएंसी। टेक्निकल इंग्लिश में आपको फ्रेंड्स पढ़ना है ग्रामर एंड कंप्रहेंशन, सब्जेक्ट, verb concord, tense, voice, synthetic, common error, vocabulary, unseen passage will be set to test the language skill mentioned above। बिजनेस correspondence पढ़ना है, जो कि आपको ड्राफ्टिंग ऑफिशियल, बिजनेस लेटर्स, ड्राफ्टिंग सर्कुलर्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग, ये सब। फिर आपको पढ़ना है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, इसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, मतलब कैसे हम उच्चारण करें उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ रिपोर्ट इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सेटअप और क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, फॉर्मेट और मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज। फिर आपको पढ़ना है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, फिर आपको पढ़ना है प्रेसिज राइटिंग, फिर आपको पढ़ना है स्पोकन राइटिंग। तो फ्रेंड्स, ये आपका रहा BCCLE का सिलेबस, जो कि मैंने आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं BCCLE का पूरा कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पूरा कंप्लीट करा दें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपका BCCLE का एग्ज़ाम होने में 1 मंथ बाकी है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप चाहेंगे तो BCCLE का जितना मैं आपको सिलेबस बताया हूं, आपको सारा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा दूं। तो फ्रेंड्स,
हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।